D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बातचीत के लिए दिल्ली गए किसान संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों की ओर से कृषि एक्ट की कापियों को फाड़कर प्रदर्शन भी किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए संजीदा नहीं है। दिल्ली बुलाकर हमारे साथ बातचीत नहीं की गई, हमारा मजाक उड़ाया गया है। किसानों ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश सचिव सरवन सिंह पधेर ने कहा कि किसान देश के अन्न भंडार भर रहा है, फिर भी 50 किसान देश में हर रोज आत्महत्याएं करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बीज, खाद, कीटनाशकों, डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ਜਿਹੜੇ मोदी जी कह रहे भी अन्नदाने ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਉਣਗੇ? पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व बठिंडा से सांसद अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की ओर से मिले बुलावे पर किसान संगठनों के नेता दिल्ली जरूर जाएंगे और सरकार उनकी बात सुनेगी, लेकिन आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत सदमा लगा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन किसी भी केंद्रीय मंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिससे केंद्र की नीयत साफ हो गई है कि वह किसानों के पक्ष में नहीं है। एक पासे तो तुसी मंत्रियों की भीड़ ला रहे हो कि आके इत्थे पंजाब 'च किसानां नाल गल करन, लेकिन जद आही किसान तुसी बुला के दिल्ली बना तो तुहाडा मंत्री भी नहीं मिल सकदा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, कृषि मंत्री की भी नहीं सुने। कल एक अफसर, एक क्लर्क दे उन्होंने मत्थे लाता उत्थे बुला के। इस तो वड्डी इंसल्ट, तौहीन उस मेहनती किसान की की हो सकती है जिहड़े किसान ने जब साडे देश में लोगों को खाण वास्ते नहीं हुंदा सी, आही मेहनती किसानां ने खून पसीना एक करके साडे देश के अन्न भंडार नूं भर के अज तक देश का ढिड भरन दा सब तो वड्डा योगदान आही किसान पाउंदे ने। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी ट्विटर पर केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली है और कहा है कि सरकार की ओर से किसानों के साथ धोखा किया गया है, अन्नदाता की पीठ में खंजर घोंप दिया गया है। यदि किसानों को दिल्ली बुलाया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी और किसानों को समझाना चाहिए था कि किस तरह ये जो 3 कृषि ऑर्डिनेंस लाए गए हैं और किस तरह उनके पक्ष में है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान फैसला किया गया है कि प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानून को लेकर 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं कोविड-19 के कारण सेवा मुक्त होने वाले डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु में 3 महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दावा किया है कि पंजाब सरकार जनता से किए तमाम वायदों को पूरा करेगी। जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। तो कोई काम मैं जिन्ने तुहाडे नाल वादे कीते ने वो सारे इलैक्शनां तो पहलों एक वादा रह नहीं देना जिहड़ा तुसीं काम कहे सी। जे कोई रह गया तो फिर मैं वोटां वास्ते तुहानूं कहना नहीं, फिर अपनी मर्जी करो। तो जे काम सारे हो गए तुहाडे तसल्ली के मुताबक जो तुसीं कहा सी, फिर मैं तुहाडे को जरूर आऊँगा रिक्वेस्ट कर। तो भराओ साडा फर्ज बनता, तुसीं हमेशा प्यार दिता ला के आए।
विधायक डॉक्टर राजकुमार विरका ने कहा कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया है। किसानों को बहाने से दिल्ली बुलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन किसी ने किसानों से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। देखो, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, किसानों के नाल मरांगे। अमृतसर पुलिस की ओर से गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह उर्फ जुझार गैंग का खात्मा कर दिया गया है। पुलिस की ओर से सिमरनजीत सिंह जुझार निवासी रसूलपुर कलर 40 खू जोड़ा फाटक, साहिल सिंह उर्फ गर्देला, मानक सिंह उर्फ सनी, मोनू उर्फ कुलचा, करण शर्मा उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 2 विदेशी पिस्तौल, 1 देसी पिस्तौल और 21 कारतूस बरामद किए गए हैं। डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि एसीपी डिटेक्टिव नेतृत्व में एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया था। इसी टीम की ओर से गैंगस्टरों को काबू किया गया है। इनकी ओर से अमरीक सिंह निवासी न्यू अमृतसर, सज्जन सिंह निवासी मकबूलपुरा और विक्की कुमार को मार देने की नीयत से गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया था। प्राथमिक पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है कि ये वारदात उन्होंने गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह उर्फ जुझार के कहने पर की थी। अमृतसर में आज कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना औंधे मुंह गिरा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसों में गिरावट आ रही है। यदि लोग संजीदा रहे तो आने वाले दिनों में हम कोरोना पर विजय हासिल कर लेंगे। आज कोरोना ने एक व्यक्ति की जान ली है। अभी तक अमृतसर में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 11,285 हो गई है। अभी तक कोरोना से मरने वालों मरीजों की संख्या 423 जा पहुंची है। 10,298 लोग कोरोना को हराकर यानी कि स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अभी 423 केस ही जिले में कोरोना के एक्टिव हैं। अब एक नजर सराफा बाजार पर। आज गोल्ड लाइव की कीमत 50,370 रुपए प्रति तोला रही। आरजी गोल्ड की कीमत 51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। गोल्ड प्लेट की कीमत जीएसटी बिल समेत 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमत 60,950 रुपए, आरएस चांदी की कीमत 61,500 रुपए और जीएसटी के साथ चांदी की कीमत 62,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।